नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है लोलापलूज़ा इफ़ेक्ट। इस लोलापलूज़ा इफ़ेक्ट के बारे में हम सीखेंगे और इसके नाम में बड़ी अजीबता है, ये आप सब जान चुके होंगे। और इस अ, को मैं बताने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँगा। जैसे कि कोई पौधा, आपने इमेजिन किया होगा, जैसे कभी-कभी ऐसा होता है हमारी ज़िंदगी में या किसी की भी ज़िंदगी में कि हम कुछ ऑब्जर्व करते हैं, कुछ भी हम देखते हैं, कुछ भी हम जानते हैं, कुछ भी हम सीखते हैं, कुछ भी हम डिस्कवर करते हैं। जब भी कुछ नया हम डिस्कवर करते हैं, तो हम कुछ ऐसे ही नॉर्मल सी चीज़ होती है जो हम रोज़ देख रहे हैं, जिसके बारे में हम मतलब इतना ज़्यादा सोचते भी नहीं हैं, क्योंकि वो रोज़ हमको दिखती है, हम रोज़ उसको ऑब्जर्व करते हैं और हम मतलब उसके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं। और एक दिन वही चीज़ से अचानक से बहुत कुछ हो जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा मैं, जैसे कि कोई बैम्बू है, ठीक है? तो बैम्बू जब हम बोते हैं अंदर, तो जब भी बैम्बू हम बोते हैं, तो वो कितना होता है? छोटा-सा होता है और वो काफ़ी टाइम तक ज़मीन में ही रहता है। उसके छोटे-छोटे अगर थोड़े बहुत निकलते भी हैं जो पेड़ हैं, तो बहुत छोटे-छोटे रहते हैं और काफ़ी टाइम तक छोटे-छोटे रहते हैं। और आपको लगता है ये तो ऐसा ही है, ऐसे ही रहेगा। मतलब नॉर्मल लोगों को, जिन्होंने बैम्बू को बढ़ते हुए नहीं देखा है, उनको तो ऐसा ही लगता है कि ये ऐसे ही रहेगा, छोटा-सा ही है ये, ठीक है? और लेकिन फिर अचानक से जब वो बैम्बू बढ़ना शुरू होता है, तो वो बढ़ते, 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 बढ़ते इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो मतलब आसमान छू लेता है। इतना ज़्यादा बड़ा और इतने मोटे तने उसके हो जाते हैं, आपको लगता है अभी तो कुछ टाइम पहले मैंने देखा था, यहाँ पे कुछ नहीं था, एकदम छोटा-सा इतना सा था वो, और अब वो एकदम आसमान पहुँच गया है ना? तो ये चीज़ जो है, ये हमने कभी-कभी ऑब्ज़र्व की होगी अगर हमने बैम्बू को ग्रो करते हुए देखा है। अगर हमने नहीं देखा है, तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, काफ़ी तमाम वीडियो होंगे इस टॉपिक के बारे में कि बैम्बू कैसे ग्रो करता है और कितना तेज़ी से ग्रो करता है एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद। तो वो हो गया क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है? और जब भी ये कोई क्रिटिकल पॉइंट आता है, तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। बहुत सारे अ, लेकिन ये क्रिटिकल पॉइंट आने के लिए जो बैम्बू ने पहले तैयारी की थी, जो उसने अपने जड़ें बोई थी, वो जो है वो अंडर द सरफेस था, यानी कि वो हमारी नज़र से ओझल था, ठीक है? लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हो नहीं रहा था नीचे कुछ, ठीक है? तो यही आज का टॉपिक रहेगा और इसके मैं मतलब एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे कोई भी 2 चीज़ें जब साथ आती हैं, ठीक है? तो वो 2 चीज़ों से 2 से ज़्यादा हो जाना, इसी को लोलापलूज़ा इफ़ेक्ट कहते हैं, ठीक है? कि जैसे अब छोटी-सी बात करें हम कि एक पेड़ है, ठीक है? अब वो पेड़ है तो उससे बीज कैसे निकलते हैं? सीधी-सी बात है कि पॉलन आता है, पॉलन से फिर जो पेड़ है वो बीज प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो एक बीज जो है, आपको लग रहा है एक बीज है, लेकिन अगर आप बोएँगे उसको, उससे एक नया पेड़ बनेगा, तो उसमें कितने सारे उससे बीज बन जाते हैं, है ना? एक और एग्जांपल लूँ मैं, तो आप नदी का बहाव देखिए। अगर एक छोटी पतली सी नदी है, ठीक है? और एक दूसरी छोटी पतली सी नदी है, ठीक है? वो बह रही है, उनका एक बहाव का रेट होगा, ठीक है? आराम से वो बह रही है धीरे-धीरे। मान लीजिए एक तीसरी भी पतली नदी है वैसे ही, है ना? तो आप जब इन तीनों नदियों को, ये तीनों नदियों को ऐसे जोड़ के एक पॉइंट पे ले आते हैं, तो फिर जब वो बहाव आता है, वो बहाव इन दोनों नदियों के बहाव को प्लस करके नहीं बनता है, वो दोनों के प्लस से ज्यादा ही होता है वो बहाव, ठीक है? वो और तेजी से बहाव आता है और इसी तरह वो नदी बहुत तेज बहती है जब वो दो नदियों से एक नदी हो जाती है, ठीक है? तो इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, यानी कि वो एक दूसरे को बहाव करने में, बहने में मदद कर रही हैं और एक दूसरे को मदद करने की वजह से उनका जो वो इंडिविजुअली कर रहे थे, उससे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। वो जब मिल के एक ही जगह पे आ जाती हैं और एक साथ बहती हैं नदियाँ, ठीक है? तो ये एक दूसरा एग्ज़ाम्पल हो गया। अब मैं एक थोड़ा रियल वर्ल्ड से एग्जांपल लेना चाहूँगा। जैसे कि आपने प्रोडक्ट्स देखे होंगे जो बहुत वायरल होते हैं,
जो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं, अ, काफ़ी टाइम, मतलब लोगों को लगता है कि ये प्रोडक्ट फेमस कैसे हो गया, और अचानक से ही आता है वो, और अचानक से फिर कुछ टाइम बाद ही सब लोग उसको भूल भी जाते हैं। ठीक है, कि मैं एक एग्जांपल लूं अगर, तो जैसे डोकोमो के सिम आते थे पहले, है ना। डोकोमो डोकोमो इतने सारे ऐड आया करते थे, इतना ज्यादा, मतलब उसका वो था, और सब लोग स्विच करते थे जो नॉर्मल ब्रांड्स हैं उनके सिम को छोड़कर, वो डोकोमो के सिम्स पकड़ लेते थे, और क्या बोलते हैं, उन्हीं के पीछे लगे रहते थे। और मतलब फिर कुछ टाइम बाद वो ऐसे गायब हो गए कि किसी को पता भी नहीं चला क्या हो गया, है ना। लेकिन अब वहीं दूसरी जगह देखिए, अब जियो की बात करिए, तो जियो जैसा सिम पहले था ही नहीं हमारे पास, है ना। और लेकिन कुछ टाइम के बाद, पहली बात तो उसने जो फ्री दिया उसने सिम, उसकी वजह से वो काफी फेमस हो गया, है ना, और काफी लोगों ने जियो पे स्विच भी किया। अब लेकिन जियो ने क्या बहुत सही चीज की, बहुत अच्छी चीज की, उसने पूरी जो इंडस्ट्री है उसी को पूरा हिला के रख दिया, राइट। क्योंकि उस टाइम पे कोई भी अनलिमिटेड डेटा का ऑप्शन नहीं देता था, सब लोग लिमिटेड डेटा का ही ऑप्शन देते थे। तो जियो ने जब ये प्लान्स निकालने शुरू किए जिसमें अनलिमिटेड आपको टॉकिंग और अनलिमिटेड डेटा, मतलब ऑलमोस्ट अनलिमिटेड, जैसे अनलिमिटेड नहीं, वो पर डे जितना भी लिमिट रहता है उस हिसाब से मिलता था डेटा, राइट। लेकिन वो उसके बाद भी अगर आपको छोटे मोटे मैसेज करने हैं तो उतना स्लो इंटरनेट भी चल जाता है, तो अनलिमिटेड ही है एक तरह से, राइट। तो आप कभी भी बिना इंटरनेट के नहीं रहेंगे, ऐसा वो प्लान था, राइट। और बाकी प्लान्स में क्या था कि सारा आपको डेटा एक बार में मिल जाता था, और उसके बाद फिर अगर आपको एक्स्ट्रा डेटा चाहिए तो आपको फिर बहुत ज़्यादा अलग से खर्च करना पड़ता था, राइट। तो ये जो चीज़ है ये जियो ने काफ़ी चेंज की, और उसने मतलब बहुत रीजनेबल दाम पे ले आया। फिर कॉलिंग का जो सारा टैरिफ वैरिफ की नौटंकी थी पहले, वो सब भी उसने एलिमिनेट कर दी, और 100 SMS पर डे ब्ला ब्ला ब्ला, तो बहुत सारी चीज़ें उसने कर दी, जिसकी वजह से वो एक, तो अपनी वायरलिटी से जो उसको बूस्ट मिला था उसकी वजह से वो और बढ़ता गया, ठीक है। rather देन कि ज्यादातर चीजें तो वायरलिटी में जाती हैं फिर क्रैश कर जाती हैं, है ना। तो इस तरह जो एक चीज थी कि उसका फ्री का सिम बांटना, और दूसरी चीज थी जो रेवोल्यूशनाइज किया उसने, उसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री को सबको बदलना पड़ गया, राइट। एयरटेल ने भी सारे प्लान्स अपने जियो के हिसाब से कर दिए, और क्यों कि जियो ने पहले, सबसे पहले ये चीज की, इसलिए उसके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज था, यानी कि वो पहले, उसने सबसे पहले जब ये चीज की थी तो वो खुद से लिख सकता था कि रूल्स क्या होंगे, क्योंकि वो ही कर रहा है। जैसे जब उबर आया इंडिया में, ठीक है, तो ऑटो और टैक्सी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा झटका लगा, है ना। क्योंकि उनको पता नहीं था कि क्या करें हम। लोग अगर साफ सुथरी गाड़ियों में और अपनी ही गाड़ियों में चालू कर देंगे तो उनका जो खुद का वो हो गया था डोमिनेंस, वो चला जाएगा, क्योंकि उनका एक सिस्टम था जिसकी वजह से वो फिल्टर आउट कर सकते थे, और वो बेकार में अपना कंपटीशन बढ़ने नहीं देते थे। वो उन्हीं लोग को वो करते थे जो उनके साथ मिल के ही काम करे, मतलब उनके यूनियन में हो, राइट। लेकिन जो ऊबर एंड ओला, ये लोग आए, ये लोग ने वो पूरा इंडस्ट्री ही ब्रेक करके रख दिया। और क्योंकि अब उनकी मोनोपोली नहीं थी तो इनके दाम भी हर चीज के कम हो गए, राइट। और अब तो इवेंचुअली आपको मालूम है कि ऑटो भी इसमें मिल जाता है उबर ओला में, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं कि कैसे एक चीज जो बहुत ज्यादा बदलाव लाती है, वो कभी भी इस चीज पे आती है कि उसके खुद के अंदर एक तो क्षमता है, यानी कि वो क्वालिटी चीज है, और दूसरी चीज ये है कि वो फैलती इस तरह है बहुत तेजी से कि हम, मतलब नॉर्मली हम जैसे जज नहीं कर पाते कि कैसे ये अचानक से पूरा, इसने पूरा टेक ओवर कर लिया। तो उसका मेन जो वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, वो काफी अलग है, काफी यूनिक है इस तरीके से, है ना। तो अब मैं लोलापालोजा इफेक्ट बस डिफाइन करना चाहूंगा, ठीक है। बस छोटा सा डेफिनेशन देना चाहूंगा, ठीक है।
वो मतलब ये सारे एग्जाम्पल्स का घूम फिर के इंग्लिश में एक सार है, एक सेंटेंस है, अगर आप किसी को सिखाना चाहें और आप मतलब बांटना चाहें ये नॉलेज, तो आप बांट सकते हैं। आपने ऐसे सीखा है, आप आराम से बांटिए किसी को, ठीक है। आप ले लीजिए, कितना लेंगे आप, 50 रुपए ले लीजिए, 50-50 रुपए ले लीजिए ये नॉलेज बांटने के लिए, है ना। तो द अब मैं डिफाइन कर रहा हूँ उसे, ठीक है। तो डेफिनेशन है, द टेंडेंसी टू गेट एक्सट्रीम कॉन्सिक्वेंसेस फ्रॉम कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज एक्टिंग इन फेवर ऑफ अ पर्टिकुलर आउटकम। ठीक है, मैं वापस से रिपीट करता हूँ। द टेंडेंसी टू गेट एक्सट्रीम कॉन्सिक्वेंसेस फ्रॉम कॉन्फ्लुएंसेस ऑफ psychological tendencies acting in favor of a particular outcome, है ना। तो ये एक पर्टिकुलर आउटकम की तरफ ये जो सारी चीजें मिल के आती हैं, तो वो जो आउटकम है वो हमारा बहुत स्ट्रांग हो जाता है जब वो एक ही चीज से नहीं आ रहा है, बल्कि काफी चीजों के कॉन्फ्लुएंस यानी मिलने से आ रहा है। ठीक है, तो ये था आज का मेरा टॉपिक, और आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड दिस विल बी ए शॉर्ट वीडियो। मेरे को पता चला कि 20-20 मिनट के वीडियो आप लोग को पसंद नहीं आ रहे थे, आप देख नहीं रहे थे उतना, तो मैंने छोटा ही बनाने की कोशिश की है। ठीक है, आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। और आप व्हाट्सएप ग्रुप प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे अब सब्सक्राइबर्स के लिए हम मतलब जब भी कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। अगर यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन नहीं भी देता है, तो भी आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन उस ग्रुप पे आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, बस थैंक यू वेरी मच, बाय।